कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे शहर में एक कॉलेज था जिसका नाम था राजीव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस कॉलेज के पास एक हॉस्टल था जो पुराने जमाने के किले के भीतर स्थित था। यह हॉस्टल लगभग 70 से 80 साल पुराना था और कॉलेज के प्रशासन ने इसे काफी समय से बंद कर रखा था। हालांकि कॉलेज में नई बिल्डिंग्स और आधुनिक सुविधाओं का निर्माण हो चुका था, लेकिन इस पुराने हॉस्टल का एक अलग ही आकर्षण था जो कुछ छात्रों को खींचता था। इस हॉस्टल के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थीं। कई लोग कहते थे कि यह हॉस्टल भूतिया है। यहां रहने वाले छात्रों का कहना था कि रात के समय अक्सर कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं। कुछ छात्र दावा करते थे कि उन्होंने रात को सफेद कपड़े पहने एक लड़की को हॉस्टल के गलियारों में देखा था जो अकेले चल रही थी और उसकी आंखों में गहरा शोक था। कुछ छात्रों का कहना था कि हॉस्टल की दीवारों से कभी कभी रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। रवि एक युवा लड़का था जो एक छोटे से गांव से कॉलेज में दाखिला लेने आया था। रवि को भूत प्रेत जैसी चीजों पर कभी विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसने कॉलेज के कुछ सीनियर छात्रों से सुना कि पुराने हॉस्टल में अजीब घटनाएं होती हैं, तो उसे यह सिर्फ एक अफवाह ही लगी। उसने कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कॉलेज की शुरुआत के कुछ दिनों बाद ही उसे उस पुराने हॉस्टल में एक कमरे में रहने का अवसर मिला। रवि को इस बात का कोई डर नहीं था, लेकिन वह यह समझने के लिए उत्सुक था कि आखिर वह क्या रहस्य है जो इस हॉस्टल के साथ जुड़ा हुआ है। पहली रात जब रवि अपने कमरे में अकेला था तो उसे अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। आवाजें बहुत हल्की थीं, जैसे किसी लड़की का रोना। पहले तो रवि ने इसे अनदेखा किया, लेकिन आवाजें बढ़ती चली गईं। रवि ने सोचा कि शायद कोई उसका मजाक उड़ा रहा है या यह कोई और कारण हो सकता है। उसने आवाजों की ओर ध्यान न देने का निर्णय लिया और कमरे में बत्तियां बुझाकर सोने की कोशिश की। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। कमरे की ठंडी हवा बढ़ने लगी और उसके कमरे की दीवारें जैसे कांपने लगीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे महसूस हुआ कि आवाजें और भी करीब आ रही थीं। यह अब सिर्फ रोने की आवाजें नहीं थीं, बल्कि कुछ शब्द भी थे जो सुनाई दे रहे थे। मुझे शांति दो। यह आवाज धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी। रवि को पहली बार यह समझ में आया कि जो कुछ वह सुन रहा है वह वास्तविक था। डर के मारे उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह महसूस कर रहा था कि कमरे में कोई न कोई है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। अगले दिन रवि ने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों से चर्चा की। दोस्तों ने उसे बताया कि यह सब पहले भी कई बार हो चुका था। उन सभी ने उसे बताया कि इस हॉस्टल के बारे में एक भूतिया कहानी है जो सबके बीच प्रचलित है। एक दिन रवि ने हॉस्टल के एक पुराने छात्र से यह कहानी सुनी। छात्र ने बताया कि यह हॉस्टल एक पुराने किले के स्थान पर बना था और यहां एक लड़की की आत्महत्या हो चुकी थी। लड़की का नाम सीमा था और वह इस हॉस्टल में एक कमरे में अकेली रहती थी। कहा जाता था कि सीमा बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था, लेकिन हॉस्टल में उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तंग किया जाता था। यह तंग करने का सिलसिला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि सीमा ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। सीमा की आत्महत्या के बाद से ही हॉस्टल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई छात्रों ने सीमा की आत्मा को देखा जो सफेद कपड़े पहने हुए घूमती थी और गहरे दुख में डूबे हुए रोती थी। छात्र कहते थे कि अगर आप रात के समय अकेले हॉस्टल में होते तो आपको सीमा की उपस्थिति का एहसास होता था और वह आपको शांति की गुजारिश करती थी। रवि को यह सब सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा ने उसे सीमा की आत्मा के बारे में और जानने के लिए प्रेरित किया। वह जानना चाहता था कि क्या सच में सीमा की आत्मा यहां बसी हुई थी। रवि और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे उस कमरे में जाएंगे जहां सीमा ने आत्महत्या की थी। वे जानते थे कि यह एक जोखिम भरा काम था, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें प्रेरित किया। एक रात जब सब सन्नाटे में थे, रवि और उसके दोस्त उस पुराने कमरे में गए।
जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, वहां का माहौल कुछ अलग था। कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और अचानक ही बत्तियां बंद हो गईं। कमरे में घुसते ही उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चुपके से उन्हें पुकार रहा हो। कृपया मुझे शांति दो। यह आवाज धीरे धीरे और तेज हो गई। सभी दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा और वे डर से कांपने लगे। तभी कमरे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक लड़की की थी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके चेहरे पर गहरा शोक था। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रवि और उसके दोस्तों ने एक साथ प्रार्थना करना शुरू किया और सीमा की आत्मा से विनती की कि वह शांति पाए। कुछ ही समय में कमरे का माहौल बदलने लगा। ठंडी हवा रुक गई और कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। लड़की की आकृति भी धीरे धीरे गायब हो गई। बत्तियां अपने आप जलने लगीं और सभी दोस्तों ने राहत की सांस ली। अगले दिन सभी ने महसूस किया कि हॉस्टल का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी और सभी छात्र अब शांतिपूर्वक रह सकते थे। कुछ महीने बीत गए और हॉस्टल का माहौल अब पहले जैसा शांत हो गया था। रवि और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि सीमा की आत्मा को शांति मिल गई है। वे अब आराम से हॉस्टल में रह सकते थे और उन्हें कोई डर नहीं था। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने अचानक एक निर्णय लिया, उस पुराने हॉस्टल को बंद करने का निर्णय। कई छात्रों के मन में यह सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था। कुछ लोग यह मानते थे कि उस हॉस्टल को बंद करना कॉलेज प्रशासन का एक गलत कदम था, क्योंकि अब वह पूरी तरह सुरक्षित हो चुका था। लेकिन प्रशासन का कहना था कि इस हॉस्टल की हालत बहुत खराब हो गई थी और इसकी मरम्मत करना संभव नहीं था। इस कारण उन्होंने इसे पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। यह खबर कॉलेज के सभी छात्रों तक पहुंच गई। कुछ लोग इसे एक सामान्य प्रशासनिक कदम मानते थे, जबकि कुछ छात्रों को लगता था कि इसका कुछ और कारण हो सकता है। लेकिन जब प्रशासन ने हॉस्टल को खाली करने का आदेश दिया, तो धीरे धीरे सभी छात्र वहां से निकलने लगे। रवि और उसके दोस्तों को यह निर्णय थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने सुना था कि पुराने हॉस्टल में कोई और भी घटना हो सकती है और कॉलेज प्रशासन शायद इससे बचने के लिए यह कदम उठा रहा था। लेकिन उन्होंने इसे महज एक अफवाह समझा और अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगे। एक दिन जब कॉलेज का नया सत्र शुरू हुआ, रवि और उसके दोस्तों ने सुना कि उस पुराने हॉस्टल में किसी ने रात को घुसने की कोशिश की थी। यह घटना बहुत रहस्यमय थी। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने उस हॉस्टल के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई वहां अंदर था। किसी ने देखा कि एक लड़की की धुंधली आकृति हॉस्टल के अंदर घूम रही थी। रवि को यह सब सुनकर कुछ समझ में नहीं आया। क्या यह सीमा की आत्मा फिर से सक्रिय हो गई थी, या फिर यह कोई और रहस्य था जो अभी तक अनसुलझा था? यह सवाल सभी के मन में था। रवि और उसके कुछ दोस्तों ने तय किया कि वे एक बार फिर से उस पुराने हॉस्टल की जांच करेंगे। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि यह अनसुलझा रह जाए। एक रात जब सभी छात्र सो रहे थे, रवि और उसके दोस्तों ने चोरी छिपे हॉस्टल का रास्ता पकड़ लिया। वे सभी एक एक करके हॉस्टल के अंदर घुसे। जैसे ही वे हॉस्टल के अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा कुछ अलग थी। कमरे की दीवारों पर पुराने समय के निशान थे और वहां की सन्नाटी माहौल ने उन्हें और भी डराया। एक अजीब सी ठंडी हवा उनके शरीर को सहलाने लगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज सफेद कपड़े पहनी एक लड़की की थी जो धीमे धीमे गाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह गाना बहुत दर्दनाक और शोकपूर्ण था। जैसे ही रवि और उसके दोस्त उस आवाज की दिशा में बढ़े, वे एक कमरे के पास पहुंचे। दरवाजे के भीतर अजीब सा एक प्रकाश चमक रहा था। वे डरते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुए और देखा कि कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें सीमा की तस्वीर भी थी। ये तस्वीर उस लड़की की थी जो उन्होंने कभी सुनी थी। इसी समय दरवाजा अचानक बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। रवि और उसके दोस्तों ने तुरंत महसूस किया कि वे अब एक पुराने जाल में फंस चुके थे। कमरे में एक साया फिर से दिखने लगा। ये वही लड़की थी, सीमा। उसका चेहरा अब पहले की तरह दुखी नहीं था,
बल्कि वह बहुत शांत और शांति से देख रही थी। सीमा की आत्मा ने जैसे ही उन सभी को देखा, उसकी आंखों में एक आशीर्वाद जैसा भाव था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सबको शांति मिलेगी, लेकिन मुझे छोड़ दो, मैं अब जा रही हूं। इसके बाद एक हल्की सी हवा का झोंका आया और सीमा की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। सभी ने राहत की सांस ली और कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल गया। हवा की ठंडक खत्म हो गई और बत्तियां अपने आप जल उठीं। डवलारबे भाग 9। हॉस्टल का समापन उस रात के बाद रवि और उसके दोस्तों ने कॉलेज प्रशासन को पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सीमा की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी और वह हॉस्टल छोड़ चुकी थी। प्रशासन ने फिर से इस पर विचार किया और कॉलेज को यह निर्णय लिया कि हॉस्टल को अब स्थायी रूप से बंद किया जाएगा, ताकि वहां कोई और अजीब घटना न हो। अंततः कॉलेज ने हॉस्टल को छोड़ने का आदेश दिया और कुछ महीनों के भीतर वह पूरी जगह खाली हो गई। पुराने हॉस्टल के दरवाजे अब हमेशा बंद रहते थे। हॉस्टल के आसपास अब कोई नहीं जाता था और केवल कॉलेज के कुछ अधिकारी ही कभी कभी वहां आते थे। वह जगह अब एक रहस्यमय किंवदंती बन गई थी, जिसे लोग शांति से याद करते थे। अब तक कई साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ छात्र पुराने हॉस्टल के बारे में कहते हैं कि वहां अब भी एक अजीब सी शांति है। वे कहते हैं कि कभी कभी रात के समय कुछ हल्की आवाजें वहां से आती हैं, लेकिन अब यह सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गई है। रवि और उसके दोस्तों के बाद हॉस्टल के रहस्यों को लेकर छात्रों में और भी जिज्ञासा बढ़ गई थी। कॉलेज के कुछ सीनियर छात्रों ने एक दिन बताया कि इस हॉस्टल के आसपास एक और किंवदंती थी जो बहुत कम लोगों को पता थी। ये किंवदंती एक अजीब रहस्य से जुड़ी थी, जिसे आज भी कुछ लोग सच मानते थे। कहा जाता था कि जिन दिनों सीमा की आत्महत्या हुई थी, उस समय कॉलेज में कई छात्र रह रहे थे। कुछ छात्र बताते थे कि सीमा की आत्महत्या के बाद कुछ दिन तक हॉस्टल के अंदर एक अजीब सी घनी चुप्पी छाई रहती थी, लेकिन बाद में कुछ छात्रों ने महसूस किया कि हर रात जब वे सोते थे तो उन्हें एक बहुत हल्की सी ध्वनि सुनाई देती थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उन्हें पुकार रहा हो। कुछ छात्रों ने दावा किया था कि उस पुकार में कोई महिला थी जो उन्हें नाम से बुलाती थी। जब छात्र बारी बारी से जागते तो वह आवाज गायब हो जाती थी। रवि को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे इस किंवदंती का सच जानने के लिए पूरी तरह से उस हॉस्टल में जाएंगे और वहां की हर एक चीज की गहरी जांच करेंगे। रवि के मन में अब एक सवाल था कि क्या सिर्फ सीमा ही थी या वहां और भी कुछ रहस्यमय घटनाएं घटी थीं जिनके बारे में अब तक किसी ने नहीं सुना। रवि और उसके दोस्त अगले ही दिन उस पुराने हॉस्टल में जाने के लिए तैयार हो गए। वे जानते थे कि यह जोखिम से भरा कदम होगा, लेकिन अब उनके अंदर इतना साहस आ गया था कि वे हर कीमत पर यह जानना चाहते थे कि सीमा की आत्महत्या के बाद इस जगह में क्या हुआ। वे सभी एक रात एक साथ हॉस्टल पहुंचे, जहां अभी भी वही रहस्यमयी और डरावनी हवा महसूस हो रही थी। जैसे ही वे हॉस्टल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां की खिड़कियों से अब भी झूलते पर्दे हवा में लहराते थे। यह जगह कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही है, रवि ने कहा, लेकिन हमें जाना होगा। हम यहां सीमा के बारे में और उस रात की घटनाओं के बारे में और जानकारी लाने आए हैं, दोस्त ने कहा। सभी ने धीरे धीरे हॉस्टल के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत अलग था। दीवारों पर पुराने समय के निशान थे और पूरा स्थान अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरे का दरवाजा खोलते ही एक घनी चुप्पी उन्हें महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने एक कमरे की ओर कदम बढ़ाए, कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, अंदर का तापमान अचानक नीचे गिर गया। कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा और देखा कि कमरे की दीवारों पर बहुत पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर एक लड़की की थी जो सफेद कपड़े पहने हुई थी और उसकी आंखों में गहरा शोक था। ये वही तस्वीर थी जो उन्होंने पहले भी देखी थी। ये वही लड़की है, ये सीमा ही है, रवि ने चौंकते हुए कहा।
सभी ने ध्यान से तस्वीर को देखा और फिर अचानक उन्हें कमरे से और कुछ आवाजें सुनाई दी। जैसे ही वे आवाज की दिशा में बढ़े, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और बत्तियां चली गईं। कमरे में गहरी अंधेरी चुप्पी छा गई। सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी कमरे के एक कोने से हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे शांति दो, मैं परेशान हूं, मुझे छोड़ दो। ये वही आवाज थी जो रवि और उसके दोस्तों ने पहले भी सुनी थी, लेकिन इस बार आवाज में एक दर्द और मायूसी थी। वे सब डर के मारे हिल रहे थे, लेकिन कुछ अंदर की आवाज ने उन्हें यह साहस दिया कि वे रुकें और देखें कि क्या हो रहा था। जैसे ही उन्होंने आवाज का पीछा किया, अचानक कमरे के बीचों बीच एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति धीरे धीरे एक लड़की के रूप में बदलने लगी और वह लड़की सफेद कपड़े पहने हुई थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और वह बहुत धीमे धीमे कह रही थी, मुझे शांति दो, मुझे शांति दो, मैं नहीं जा सकती, मैं खुद को भूल चुकी हूं। रवि और उसके दोस्तों ने इसे देखकर पूरी तरह से डर महसूस किया। वे जानते थे कि यह वही आत्मा थी जो हॉस्टल के इतिहास से जुड़ी हुई थी। लड़की की आवाज में अब भी एक हल्का सा दर्द था। वह लड़की धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और सभी की सांसें थम गईं। फिर अचानक लड़की की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और कहा, मैं अब शांति चाहती हूं। तुम सबके दिल में जो डर था वह अब समाप्त हो गया है। तुम सबको मेरे बारे में जानने का अधिकार था, लेकिन अब मुझे शांति मिलनी चाहिए। अब मैं चली जाऊंगी, धन्यवाद। इसके बाद लड़की की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और कमरे का माहौल हल्का हो गया। कमरे की बत्तियां फिर से जलने लगीं और ठंडी हवा भी रुक गई। रवि और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि यह घटना बहुत महत्वपूर्ण थी और सीमा की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। वे सभी बहुत आभारी थे कि उन्हें इस रहस्यमय घटना का हिस्सा बनने का मौका मिला। अगले दिन रवि और उसके दोस्तों ने कॉलेज प्रशासन को इस पूरी घटना के बारे में बताया। प्रशासन ने यह स्वीकार किया कि अब हॉस्टल में शांति लौट आई है और वहां के माहौल में कोई और अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं। इसके बाद प्रशासन ने एक निर्णय लिया कि पुराना हॉस्टल अब स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी वहां और नहीं जाएगा। कॉलेज ने उसे पूरी तरह से खाली कर दिया और उस इलाके को एक स्मारक के रूप में छोड़ दिया, ताकि यह हमेशा के लिए एक यादगार घटना बन सके। कुछ समय बाद वह हॉस्टल एक किंवदंती बनकर रह गया। अब वह जगह खाली पड़ी रहती थी, लेकिन कभी कभी कुछ लोग कहते थे कि रात के समय उस पुराने हॉस्टल से हल्की सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते थे कि अगर आप रात के समय वहां से गुजरते हो तो एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास होता है।